हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, तो उसी के लिए टोटल 37 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम में 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के दोस्तों, तो उसी के लिए हम हिंदी के 37 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और कल इसका हम जीएस वाला पार्ट लेकर आएंगे टोटल 38 क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, किसका? यूपी पुलिस का। किस दिन का है तो आपको बता दें 18 जून 2018 को जो प्रथम पाली का पेपर था दोस्तों, उसे हम हल करने वाले दोस्तों। तो हम इसके टोटल 37 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। तो चलिए, अगर देखिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके मेरे दोस्तों। और अगर इसी तरह का आप पेपर देखना चाहते हैं, हमने पूरा प्रीवियस पेपर भी पूरा सेट करवाया है, सॉल्व कराया दोस्तों, उसके लिए आप हमारे जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार वाले प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट हिंदी का। चलिए दोस्तों देखिए, हिंदी का पहले जीएस था 38 क्वेश्चन जीएस थे, 39 से लेकर के हम 37 क्वेश्चन हिंदी के देखें दोस्तों। थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो तो आप लोग मैनेज करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पेपर है नहीं, हमने कहीं से ऐसे डाउनलोड किया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। देखिए, इच्छा, राष्ट्र और रक्षा या फिर योग्यता, इनमें से कौन सा इस पुल्लिंग है दोस्तों? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, इनको आप किस प्रकार से अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, इन्हें हम बोल कर देखते हैं कि इच्छा होती है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। रक्षा की जाती है, योग्यता होती है दोस्तों, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। मगर राष्ट्र होता है दोस्तों, होता मतलब क्या होता है? तो पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है दोस्तों? तो लड़का, घोड़ा बहुवचन में होता है दोस्तों, तो लड़का, घोड़ा, प्राण और वधु दोस्तों। तो किसका होता है हमेशा बहुवचन में दोस्तों? तो आपको बता दें प्राण। ठीक दोस्तों, देखिए प्राण हो गया, आंसू हो गया। ठीक, तो आंसू भी क्या होता है दोस्तों? बहुवचन में हमेशा यूज होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। बाल हो गया, ठीक है, और होश हो गया दोस्तों, इस सब किस में होते हैं? हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने। तो कौन सा जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम का होता है दोस्तों मैं, हम, तुम, आप, है ना। तो इस तरह से जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। देखिए, घर क्या है? संज्ञा है। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। नदी क्या है? संज्ञा है। मगर आप क्या है दोस्तों? आप, यही क्या है? सर्वनाम हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। देखिए, हम विशेषण को किस प्रकार से बहुत आसानी समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, विशेषण के बाद में कोई हम सेंटेंस लगा के देखते हैं, अगर कहीं भी सेंटेंस लगता है, जैसे लंबाई व्यक्ति नहीं लगेगा ना दोस्तों, बुढ़ापा व्यक्ति नहीं लगेगा दोस्तों, समझ व्यक्ति, समझदार होता तो विशेषण होता समझदार व्यक्ति, शांत व्यक्ति या शांत स्वभाव का व्यक्ति, तो बिल्कुल शांत नदी, शांत नहर, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। देखिए, शांत आपके किसी चीज के आगे लग रहा है, यानी कि किसी भी संज्ञा आगे का लग गया दोस्तों, तो वही क्या होता है? विशेषण। तो शांत व्यक्ति है ना दोस्तों, तो इस तरह से आप पहचान लेंगे। पीछे कोई सेंटेंस अगर सही से फिट हो जाए दोस्तों, वही क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। हमने बताया था क्या, जिसमें ये देखिए प्रेरणार्थक क्रिया दो होती हैं। एक में हम पहले वाले में क्या करते हैं? आना लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है, और दूसरे जो बनाते हैं उसमें वाना लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या, सुनना का सुनाना, आना लगा के बना देना दोस्तों। अगर ऐसे नहीं पहचान सकते तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, जिस क्रिया में लास्ट के दोनों में क्या हो? बड़े आ की मानता। देखिए, यहाँ बोलना में एक में है, केवल नाम है। यहाँ सुनाना में क्या है दोस्तों? दोनों में बड़े आ की मानता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि जिसमें लास्ट में बड़े आ की मात्रा वही क्या होता है? दोनों दो अक्षरों में बड़े आ की मात्रा वही क्या होगा? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल होगा। तो वाक्य में कौन सा काल होगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब क्या? वो पढ़ चुका है दोस्तों, मतलब क्या होगा? ये काम पूरा कर लिया उसने, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, काल से तो क्वेश्चन आने होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द अचरज या फिर अंधकार या अंगरक्षक या फिर आशा दोस्तों। तो आपको बता दें क्या होता है हमारा? ए नंबर क्या होगा? यही क्या होगा? तद्भव होगा, हिंदी वाला शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, अचरज का देखिए, ठीक है, अचरज का क्या होता है दोस्तों? अंगरक्षक। ठीक है, तो अंगरक्षक ये सब क्या है दोस्तों? अंगरक्षक, अंधकार और ये तत्सम है दोनों, ये तीनों क्या है? तत्सम है। अचरज क्या है दोस्तों? हमारा क्या है? तद्भव है दोस्तों। चलिए अगला है, शीत का विलोम क्या था? शीत का विलोम क्या जाएगा? उष्ण। ठीक दोस्तों, जैसे आपने देखा शीतोष्ण, शीत और उष्ण ना, तो उसी प्रकार से शीत का विलोम क्या होता है दोस्तों? उष्ण हो जाएगा। ठीक, ठंडा गर्म होता है दोस्तों। कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कर का अर्थ नहीं होता दोस्तों।
कर का अर्थ क्या नहीं होता दोस्तों, तो आपको बता दें कर मीन्स सूर्य नहीं होता दोस्तों, हाथ भी होता है, कर मीन्स हाथ होता है ना, और किरण भी होता है दोस्तों, और टैक्स भी होता है ना, कर मीन्स हाथ और किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दोस्तों, जो बहुत ही कठिनाई से मिलता है उसके लिए अगर हम एक शब्द कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, दुर्लभ दोस्तों, ठीक है, दुर्लभ होता है जो कठिनाई से मिले दोस्तों। दुर्गम क्या होता है, जिसे समझना कठिन हो दोस्तों, जिसे जानना या समझना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं, दुर्गम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ जिसमें जाना कठिन हो दोस्तों, सॉरी जिसमें जाना कठिन हो दोस्तों, जहाँ ना जा सके वो दुर्गम होता है, ठीक दोस्तों, ये चीज आप लोगों को समझ लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और अनल का सही युग्म क्या होगा, बहुत बार बताया दोस्तों और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अनिल मीन्स क्या होता है हवा और अनल मीन्स क्या होता है वायु, तो कहाँ पे वायु और अग्नि दोस्तों, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में क्या दोस्तों, पराधनजय, तो परा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परा अगर निकल जाएगा तो जय बचेगा दोस्तों मूल शब्द, ठीक। तो परा क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग, उपसर्ग का होता है जो पहले लगता है किसी सेंटेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय है दोस्तों, लिखावट में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, तो आपको बता दें क्या है, लिख धन आवट, तो लिखावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय। चलिए अगला है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, महोत्सव दोस्तों, महाधन उत्सव, महोत्सव, और संधि कौन सी होगी दोस्तों, हमने बताया था अभी हमारा संधि का टॉपिक चल ही रहा, तो ऐसे सेंटेंस मिल गया, अगर ओ की मानता मिलती है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि दोस्तों, क्या हो जाएगा, गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो क्या अशुद्ध दोस्तों, तो मुझे घर जाना था, ठीक, तो मुझे होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम में दिक्कत दोस्तों, तो यही क्या है, मैंने जगह मुझे होना चाहिए था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर पूछता किस में है तो सर्वनाम में, क्योंकि मैंने क्या है, मैं क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। अगला है देशभक्ति में समास होगा, देश के लिए भक्ति, जहां पर के लिए आ गया मतलब क्या दोस्तों, ये कारक चिन्ह दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति यानी देश भक्ति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, इसमें कौन सा वाच्य होगा दोस्तों, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म हो रहा मगर ये नहीं पता कि कर्ता कौन है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन। अगला है अव्यय, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द को पहचाने दोस्तों, ठीक है, अव्यय शब्द को पहचाने दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्राचीन क्या है दोस्तों, प्राचीन इमारत, ये क्या है, विशेषण है दोस्तों, इसके पीछे लग गया। मोटा आदमी, ये भी विशेषण होगा। गरीब व्यक्ति, ये भी क्या होगा, विशेषण होगा दोस्तों, ठीक है। मगर और क्या है दोस्तों, और आपका पता है कि ये क्या है, अव्यय है। अव्यय शब्द क्या होता है, जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, वही क्या होते हैं, हमारे अव्यय हो जाते हैं दोस्तों। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात को भी ले लिया था इसी के अंतर्गत कभी कभार, ठीक दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको पता है वेरी सिंपल, क्या है, यही हमारा हिंदी में पूर्ण विराम होता है दोस्तों, डंडे जैसा। ये क्या होता है, विस्मयाद बोधक का चिन्ह दोस्तों, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है दोस्तों। और आपको बता दें ये क्या है, आपका कौन सा विराम है, तो ये क्या है, अल्प विराम दोस्तों, ठीक है। अल्प विराम ये होता है दोस्तों, ये सही से लगा नहीं है, ये अल्प विराम होता है। अर्ध विराम ये होता है दोस्तों, और उप विराम होता है जो ऐसे आप लगाते हैं अनुपात करें, इसको हम उप विराम या अपूर्ण विराम भी बोलते दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मतलब क्या, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या फिर चोरी करना दोस्तों, क्या हो जाएगा, निर्दोष होना। कहते हैं दूध का धुला है मतलब निर्दोष होना चाहिए। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बता दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर समझ में कम आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, या शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, मतलब कि जिसकी लाठी उसी की भैंस दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, वीर रस का स्थायी भाव का होता है दोस्तों, आपको पता होगा वीर का क्या जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है। जो वीर होते हैं उनका क्या करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं दोस्तों। क्रोध किसका होता है दोस्तों, तो रौद्र रस का क्रोध होता है दोस्तों। और भय किसका होता है, भयानक का, ठीक। और विस्मय कहता होता है आश्चर्य या आश्चर्य का दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहा के चरण कितने होते हैं दोस्तों, दोहा के चरण में कितनी मात्रा होती है, प्रथम चरण में दोहा के कितनी मात्रा होती है दोस्तों, ये आपको बताना। तो आपको बताए दोस्तों कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी होती है, 13, ठीक है। दोहा के में कितनी मात्रा, 13 और 11 मात्रा होती है दोहा में दोस्तों। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा दोस्तों। सोरठा में कितने हो जाएंगे फिर, 11 13, सोरठा में 11 13 और दोहा में 13 11 दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार दोस्तों, शब्दालंकार अर्थालंकार दो मुख्य अलंकार दोस्तों। तो शब्दालंकार का तो जहां पे शब्दगत चमत्कार होता है दोस्तों, तो कौन सा है, यमक। यमक में क्या होता है कि
कोई शब्द एक से अधिक बार होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं दोस्तों। जैसे कि कनक कनकते 100 गुना दोस्तों, कनक कनकते 100 गुना, कनक कनक 2 बार आए दोस्तों, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, एक का अर्थ धतूरा, एक का अर्थ सोना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तालव्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें टा, पा, शा या फिर का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तालव्य कौन सा हो जाएगा, शा से सीटी वाला। ठीक दोस्तों, देखिए ये सीटी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा होता है दोस्तों? तो अघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, हमारा का वाला। ठीक, अघोष सघोष, देखिए पहला वर्ण अघोष होता है, ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा वाला जो वर्ग होते हैं दोस्तों ये अघोष होते हैं, बाकी दूसरा और चौथा क्या होते हैं, सघोष होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना दोस्तों। तो क्या होता है, रचना की जाती है, रचना की जाती है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए गद्यांश दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है, फिर गद्यांश से जो क्वेश्चन आपको निकलेंगे उसको आपको हल करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए गद्यांश आप लोग आराम से पढ़िएगा दोस्तों, हम सीधा इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि खेलों के निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहां क्या है दोस्तों, आपसी गुटबंध है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण नीतियां या खेलों को राष्ट्र सम्मान है दोस्तों। क्या है, देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, खेलों को राष्ट्र सम्मान दोस्तों। क्यों, क्योंकि खेलों के लिए वहां पे क्या है, राष्ट्र सम्मान दिया गया दोस्तों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दोस्तों। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में बताना दोस्तों। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होगा दोस्तों, खेलों का गिरता हुआ स्तर दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोस्तों। क्या इसके मतलब गिरने के स्तर का कारण नहीं हो सकता दोस्तों? पहला है दोषपूर्ण नीतियां, ये हो सकता है दोस्तों। संघों की गुटबाजी, ये भी हो सकता है। सुविधाओं का अभाव दोस्तों, ये भी हो सकता है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, तो यही हमारा नहीं होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। किसका पड़ता है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। दोस्तों आपको पता होगा खेलों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर खिलाड़ी क्या करते हैं, आपस में गुटबंदी बना लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है दोस्तों, राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या खेल। तो खेल को नहीं दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार है दोस्तों। ठीक है, महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास दोस्तों। गोदान किसका है, गोदान, गबन, ठीक है, ईदगाह, ये सब किसके हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी के। किसके हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं गोदान दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है दोस्तों। बीजक किसका है दोस्तों, तो आपको बता दें, बीजक यानी साखी, शबद, रामायणी, और जहां पर ऐसी बात आती है दोस्तों किसकी जाती हैं, कबीरदास की। अब ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, कबीरदास की। जायसी के बारे में आपको पता होगा, पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब किसके हैं, जायसी जी की हैं। सूरदास की क्या है, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, ये सब किसके हैं, सूरदास के। तुलसीदास की क्या है, तो रामचरितमानस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना। अगला है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि हमने 37वां क्वेश्चन देख रहे हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। तो कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र या भीष्म साहिनी दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा के लेखक कौन है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या बोलते हैं हम, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक बोलते हैं दोस्तों। ठीक, क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक बोलते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं कि मैला आंचल किसकी रचना है दोस्तों। मैला आंचल किसकी रचना है दोस्तों, मैला आंचल ये किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर भीष्म साहनी या राकेश मोहन, या फिर दोस्तों आपको बता दें दोस्तों अगला ऑप्शन का होता है हरिशंकर परसाई। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। तो किसका है मैला आंचल दोस्तों, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।